सुनो जी, नाश्ता बना दिया, नाश्ता कर लेना। ठीक है, मैं ये झाड़ू का काम निपटा लूँ, उसके बाद आराम से नाश्ता कर लूंगा। ध्यान से कर लेना नाश्ता, कभी काम में भूल जाओ। और हाँ, तुम भी आराम से जाना, अच्छे से परीक्षा देना। ठीक है। राहुल भैया, आपने भाभी को ज्यादा ही छूट दे रखी है। और तो काम घर में काम करने का होता है, कॉलेज में जाकर पढ़ाई लिखाई का नहीं। अरे काजल, तुम क्यों रुक गई? जाओ तुम्हें एग्जाम के लिए लेट हो रहा है ना, जाओ तुम। हाँ भाई, अब बता क्या दिक्कत है औरतों को पढ़ाई लिखाई कराने में? तुम्हें तो पहले से ही पता है ना, तुम्हारी भाभी को शादी से पहले से ही पढ़ाई लिखाई का कितना शौक है। वो तो इनके खेतों की साल भर की फसल बेकार हो गई, जिसकी वजह से इसके पिताजी को हार्ट अटैक आ गया था और इसे अपनी पढ़ाई रोकनी पड़ गई थी। और अब मैं उसकी पढ़ाई पूरी करवा रहा हूँ, तो इसमें दिक्कत क्या है? पर भैया आपको पता है, गांव के सभी लोग हंसते हैं आपको देखकर। हाँ भैया, ये भी बोलते हैं घर का काम खुद करता है, अल्लू गाय को भेज देता है कॉलेज पढ़ने के लिए। अरे गांव वाले क्या खाने को दे रहे हैं मुझे जो मैं उनकी बात सुनूं? और वैसे भी जब मुझे पता है मैं कुछ गलत काम कर ही नहीं रहा, तो क्यों सुनूं उनकी? और वैसे भी तुम्हारी भाभी ना घर के सारे काम खुद करके जाती है, अभी भी नाश्ता बना कर गई है। तुम्हें तो पता ही है मैं पूरे दिन खेतों के काम करता हूँ, मेरे पास इतना वक्त कहाँ है कि मैं घर के काम करूँ। पर भैया गांव वालों की बात भी ठीक है, इतना भी नहीं पढ़ाना चाहिए घर की औरतों को। आपने पिछले साल वो बात तो सुनी होगी, एक गरीब आदमी ने अपनी बीवी को कितना पढ़ाया लिखाया, शायद एसडीएम बनाया था, लेकिन वो किसी बड़े आदमी के साथ भाग गई थी। तो भैया बुरा मत मानना, कहीं आपके साथ भी ऐसा ना हो जाए। एग्जाम कैसा गया तुम्हारा? एग्जाम तो बहुत अच्छा गया, पर तुम ये सब छोड़ो, ये बताओ सुबह वो लोग क्या बोल रहे थे मेरे बारे में? कौन वो? अरे छोड़ो उन्हें, पूरा गांव बोलता है वही घिसी पिटी बात। अपनी बीवी को क्यों भेजता है कॉलेज पढ़ने के लिए? औरतों का काम तो घर पर काम करने का होता है, घर संभालने का होता है। पर तुम फिक्र मत करो, तुम बस मन लगाकर अपनी पढ़ाई करती रहो, चिंता मत करो बिल्कुल भी, बाकी सबसे तो मैं निपट ही लूंगा। आओ चलो। अरे बस यहीं रोक दो। अरे क्या हो गया, आगे तक छोड़ देता हूँ ना। नहीं, यहीं पर रोक दो। ठीक है, अब मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अरे रुको, सुनो तो सही। हाँ बोलो। अरे भाई वो देख, भाभी किससे बात कर रही हैं? लगता है ये उसी लड़के के साथ स्कूटी से आई हैं। जिस चीज का डर था वही हुआ, हमारा शक बिल्कुल सही था। जल्दी चल, राहुल भैया को बुलाते हैं, इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ते हैं आज। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे मेरे बारे में बोलने की और सोचने की भी? आज के बाद मुझसे बात करने की कोशिश मत करना। अरे कमी क्या है मेरे अंदर? तुम्हारे पति की तरह गांव का गवार तो नहीं हूँ, और पैसा भी बहुत है मेरे पास, राज करेगी मेरे साथ। अरे भाड़ में गया तू और तेरा पैसा। और हाँ, तू ना मेरे पति के पैर की जूती के बराबर भी नहीं है। तुझे पता है वो पूरे गांव वालों से लड़के मुझे कॉलेज भेजते हैं। अगर मैं ही उन्हें धोखा दे दूंगी, कोई भी पति अपनी पत्नी को पढ़ाएगा नहीं। और हाँ, आज मैं तुम्हारे स्कूटर पे बैठकर इसलिए आई थी क्योंकि मुझे कोई भी रिक्शा वाला नहीं मिल रहा था। अंधेरा होने को था, इसलिए मैं तुम्हारे साथ आ गई। पर मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी सोच और नियत इतनी घटिया है। चल भाग यहाँ से, आगे से अगर मुझे दिख गया ना तो अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। देख लिया ना तुम दोनों ने, मैंने कहा था ना, हर औरत एक जैसी नहीं होती। जिसको बिगड़ना होता है ना, वो घर पर रहकर भी बिगड़ जाती है। जिसे गलत कदम नहीं उठाना होता, उसे दुनिया के किसी भी शहर में भेज दो या उसे पढ़ाई लिखाई करवाओ, नौकरी करवाओ, वो कभी नहीं बिगड़ेगी। समझ में आई मेरी बात? चलो अब मेरे साथ खेत में चलो, आज खेत में बहुत काम है।